बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाक अरब कुकिंग। तो कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। इसी दुआ के साथ आज की ज़बरदस्त सी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। तो आज की रेसिपी में हम दावतों वाला पुलाव बनाएंगे। बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही मज़ेदार सा ये पुलाव बनता है। तो पुलाव हम बनाएंगे मटर वाला, और ये पुलाव आप मेहमानों के लिए बनाएं, किसी भी दावत में बनाएं तो बहुत ही पसंद किया जाएगा। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं, ये मज़ेदार सा पुलाव बनाना शुरू करते हैं। तो पुलाव हम थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले हम ऐड कर लेते हैं पानी। तकरीबन 4 गिलास पानी ऐड कर लिया है हमने कढ़ाई के अंदर। अब इसके अंदर हम कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम ऐड कर लेते हैं इसके अंदर धनिया साबुत वाला 1 खाने का चम्मच फुल भरकर ऐड करेंगे। इसके बाद हम सौंफ ऐड करेंगे 1 खाने का चम्मच फुल भरकर। इसके अलावा हम ऐड कर लेते हैं इसके अंदर नमक आधा चम्मच, और साथ में हम इसके अंदर ऐड करेंगे एक छोटे साइज़ की प्याज। प्याज को हम 4 टुकड़ों में काट कर ऐड करेंगे, और फ्लेम नीचे से हम मीडियम टू लो रखेंगे, और इसको तकरीबन हम 20 से 25 मिनट तक कुक करेंगे। 1 खाने का चम्मच फुल भरकर अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर लिया है। अगर आपके पास पेस्ट ना हो तो आप फ्रेश वाला अदरक और लहसुन भी ऐड कर सकते हैं। तो 25 मिनट हमने तमाम चीज़ों को पानी के अंदर कुक कर लिया है। तो मज़ेदार सी यखनी जो है वो हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं कितना ही प्यारा कलर आया है। अब फ्लेम जो है वो नीचे से हम बंद कर देंगे, और यखनी को हम छान कर अलग कर लेंगे। इस तरीके से आप भी पुलाव बनाएं, कोई सा भी पुलाव हो, चाहे वो मटर वाला हो, चाहे आलू वाला हो, चाहे मिक्स सब्ज़ी पुलाव आप बनाएं। इस तरीके से पहले आप यखनी बनाएं फिर पुलाव बनाएं, तो यकीनन पुलाव बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल और मज़ेदार बनेगा। तो यखनी को हमने छान कर रख लिया है। अब हमने कढ़ाई के अंदर ऐड कर लेना है कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल ऐड करने के बाद इसको थोड़ा सा हम गर्म करेंगे, और फिर इसके अंदर एक लार्ज साइज़ की प्याज बारीक काट कर ऐड कर लेते हैं। चैनल पर नए हैं तो काइंडली पाक अरब कुकिंग चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल का आइकन है उसे लाजमी प्रेस करें, ताकि हमारी आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो 2 से 3 मिनट तक हमने प्याज को फ्राई करना है, ज़्यादा इसको डार्क नहीं हमने करना। तकरीबन 3 मिनट तक हमने प्याज को कर लिया है फ्राई। अब इस पॉइंट पर हम इसके अंदर ऐड कर लेते हैं अदरक और लहसुन का पेस्ट। 2 खाने के चम्मच फुल भरकर ऐड करेंगे। दो से 3 मिनट तक हम प्याज के साथ अदरक और लहसुन के पेस्ट को भी फ्राई करेंगे, ताकि इसके अंदर जो कच्चेपन की स्मेल होती है वो टोटली ख़त्म हो जाए। और इसके बाद हम बाकी की चीज़ें ऐड करते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार पुलाव बनता है, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। तो अदरक और लहसुन का पेस्ट भी हमने 3 से 4 मिनट तक फ्राई कर लिया है। अब इस पॉइंट पर इसके अंदर हम साबुत मसाला ऐड कर लेते हैं। तो साबुत मसाले में हमने लिए हैं 2 तेज़ पत्ते, 2 टुकड़े हमने लिए हैं दालचीनी के, और साथ में हमने बादियान का फूल लिया है, साथ में हमने जलवत्री ली है, और साथ में हमने लिए हैं लौंग और काली मिर्चें साबुत वाली। तमाम चीज़ों को चंद सेकंड के लिए प्याज के साथ हम कर लेते हैं फ्राई। साबुत मसाले जो हैं इनको आप, अगर इस तरह आपकी फैमिली पसंद ना करती हो, तो जिस टाइम आप यखनी तैयार कर रहे हों तब ये तमाम चीज़ें ऐड कर लें, और फिर छान कर यखनी आप पुलाव के अंदर ऐड करेंगे तो तमाम चीज़ों के फ्लेवर जो हैं वो आपके पुलाव में ऐड हो जाएंगे। और अगर पसंद करते हो साबुत मसाले तो इस पॉइंट पर आप साबुत मसाले जो हैं वो ऐड कर सकते हैं। अब 2 खाने के चम्मच इसमें हम पानी ऐड करेंगे, ताकि ज़्यादा प्याज जो है वो हमारा जले नहीं और मसाले भी नहीं जलें, क्योंकि हमें तेज़ कलर पुलाव में नहीं चाहिए। थोड़ा सा डिसेंट कलर हम इसका बनाएंगे, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ दावतों के लिए पुलाव बनाना। घर में आप पुलाव बनाएं तो आप कलर तेज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप दावतों के लिए बनाएं तो बिल्कुल लाइट सा इसका डिसेंट सा कलर रखें। साथ में इसके अंदर हम ऐड कर लेते हैं 6 से 7 अदद साबुत
सब्ज़ मिर्चें, और मिर्चों को हमने फ्राई कर लिया है। अब इस पॉइंट पर हम इसके अंदर मटर ऐड करेंगे। मटरों को हम मसाले के साथ 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे। फ्राई करने से मटर जो हैं वो जल्दी गल जाते हैं, अंदर तक मटर जो हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं। कम बजट में आप मेहमानों के लिए ज़बरदस्त सा पुलाव बनाकर रेडी कर सकते हैं। इस पॉइंट पर थोड़े से स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे, साथ में हम ऐड कर लेते हैं नमक हमने यखनी बनाते हुए सिर्फ आधा चम्मच ऐड किया था। अब 1.5 चम्मच मज़ीद ऐड करेंगे, क्योंकि 2 गिलास हमने चावल पकाने हैं। तो 1 गिलास चावल पकाने हों तो उसमें 1 खाने का चम्मच जो है वो फुल भरकर नमक ऐड करते हैं जब पुलाव बनाना हो। साथ में हमने 1 खाने का चम्मच तकरीबन बिरयानी का मसाला ऐड कर लिया है। इससे पुलाव का मज़ा जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। तो मटरों को हमने कर लिया है फ्राई। अब इस पॉइंट पर जो यखनी हमने निकाल कर रखी थी छान कर, वो ऐड कर लेते हैं। यखनी बनाते वक्त हमने 4 गिलास पानी ऐड किया था, और पकने के बाद तकरीबन 3.25 गिलास पानी जो है वो हमारा बचा है, यानी यखनी जो है वो 3.25 गिलास है। अब ढककर इसको अच्छे से कुक कर लेंगे, यानी बॉयल अच्छे से जब आ जाएगा, तो बॉयल जो है वो ज़बरदस्त तरीके से आ चुका है। अब इस पॉइंट पर हम इसके अंदर चावल ऐड कर लेते हैं। चावल जो है वो मेहमानों के लिए जब पकाएं तो हमेशा अच्छी क्वालिटी के बासमती के चावल इस्तेमाल किया करें। अगर सेला के लें तो भी अच्छी क्वालिटी के लें। चावल जो हैं जब आप पकाएं मेहमानों के आगे रखें तो वो इस तरह के होने चाहिए कि मेहमान जो हैं वो खाएं और खुश हो जाएं। खिले खिले चावल जो हैं वो हमेशा बनाया करें। ज़्यादा गले हुए चावल जो हैं वो कोई भी पसंद नहीं करता। तो बासमती के चावलों को पकाने से पहले 20 से 30 मिनट तक भिगो लिया करें। अगर सेला के हों चावल तो सेला के चावलों को 2 से 2.5 घंटे पहले भिगोया करें, क्योंकि वो टाइम ज़्यादा लेते हैं। ढककर इसका पानी जो है हमने टोटली खुश्क कर लिया है। 97% तकरीबन पानी हमारा खुश्क हो चुका है। अब इस पॉइंट पर इसको मज़ीद थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए हमने इसके अंदर ऐड करना है ज़र्दा कलर। अगर आपके पास ऑरेंज कलर हो तो वो सबसे बेस्ट रहेगा। मेरे पास नहीं था, इसलिए मैंने ज़र्दा कलर ऐड किया है। इसको ढककर हम बिल्कुल लो फ्लेम पे 25 मिनट तक दम दे देंगे। तो 25 मिनट के बाद हमने इसका दम जो है वो खोल लिया है। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है, और आप देख सकते हैं कि हमारा पुलाव जो है बहुत ही प्यारी लुक दे रहा है। एक एक दाना चावलों का बिल्कुल अलग है, खिला हुआ पुलाव, और बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवरफुल सा पुलाव हमारा बनकर रेडी हो चुका है। अब इसको हम करेंगे डिश आउट, और साथ में हमने पुलाव के साथ बनाए हैं आलू के कबाब। आलू के कबाब की रेसिपी पहले चैनल पर अपलोड कर दी गई है। आपने अगर नहीं देखी तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, और आई बटन में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आपने ज़रूर देखनी है। तो माशाल्लाह तैयार है हमारा बहुत ही मज़ेदार सी और बहुत ही फ्लेवरफुल सा दावतों वाला पुलाव। आई होप कि आपको ये हमारी मज़ेदार सी और सिंपल सी रेसिपी जो है वो पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो आप इसको ज़रूर लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर किया करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें। तो इसी रेसिपी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट कर आएंगे एक मज़ेदार सी और आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।